खुदारा ये फालतू के जितने खर्चे थे ना हमारे, इन्हें बंद करो और इसी पैसे को उठा करके ना मदरसों पे लगाओ। तालीम इतनी मजबूत कर दो, इतनी मजबूत कर दो कि किसी को किसी से मुनाजरा करने की जरूरत न पड़े। इतना मदरसा उसको पक्का सुन्नी बना दें कि उसे देख करके बदमजहबों के चेहरों के रंग उड़ जाने चाहिए। अपनी तालीमी इदारों को मजबूत करें, अपने मदरसों और मकतबों को मजबूत करो। यह भी एक अलमिया है। बड़े मदरसे वाले आ जाए तो 50,000 का चंदा, और छोटे मकतब वाला आ जाए तो देते तो जी क्या पढ़ा रहे तुम्हारे एक भी हाफिज जी ना बना अभी तक। यह जवाब दिया जाता है। जबकि बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, अल्लाह करे हजम कर लें आप। जितने यहां बैठे ना, जितने यहां बैठे, मैं मिंबर से लेके नीचे तक कह रहा हूं, 90% ऐसे हैं जिनको कलमे छोटे मदरसों ने याद कराए हैं। बताओ, हमने कलमा तभी याद किया था जब यस्सरनल कुरान में थे। आपने कलमा कभी याद किया बताओ? जब छोटे मदरसे में पढ़ते थे तब ना। अक्सर नमाजें भी तब की याद है जब मुल्ला जी ने याद कराई थी। कलमे भी तभी के याद हैं जब हमें बचपन में हमारे उस्ताद ने याद कराए थे। आज लोग ये कह दिया करते हैं कई सिदारे में तालीम क्या है, सुन ये बुढ़ापे तक जो नमाजें पढ़ रहे हो ये इसी मकतब की देन होती है। ये जो कलमे 5-6 कलमे याद होते हैं ये भी इसी मकतब की देन होती है। ये जो टोपियां ओढ़ने का ढंग आता है ये भी मकतब की देन होती है। ये जो वुजू करने का सलीका है ये छोटे मदरसों ने सिखाया है। ये जो नमाज पढ़ने का तरीका है ये भी छोटे मदरसों ने सिखाया है। ये भी गुस्ल के जो फराइज हैं ये भी छोटे मदरसों ने सिखाए हैं। इन्हें इतना मजबूत कर दो, इतना मजबूत कर दो कि बुनियाद ऐसी हो जाए कि इस पे फिर इल्म का कुतुब मीनार भी बनता नजर आना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा? मदरसे मजबूत करेंगे या कव्वाली मजबूत करेंगे? हैं? हाँ, मौलवी से हिसाब ले रहा कि भाई 500 रुपए काहे के बढ़ा रहे हो इमाम साहब के? 500 रुपए 7,000 थे, इमाम साहब ने कहा 7.5 कर दो। तो लोग पंचायत में कहते हैं काहे के बढ़ा रहे हो 500 रुपए, काहे के बढ़ा रहे हो 500 रुपए? शर्म करी यार। 5 बार अल्लाह की बारगाह में लेके झुकता है ये, 5 बार रब की बारगाह में लेके जाता है, 5 बार तेरी मुलाकात रब से कराता है, और हम कह रहे काहे के 500 रुपए बढ़ा रहे हो? और पता चले कहते हैं 10,000 मेरी तरफ से ले, फलां आ रहा है कल 20,000 मेरी तरफ से ले। ना करो यार, इसमें बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। काम वो करो जो दुनिया में भी काम आए और आखिरत में भी काम आए, जो दुनिया में भी काम आए और आखिरत में भी काम आए। हम हुजूर का कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। हमारी अक्ल सबसे ज्यादा तेज है। सारी कौमों में सबसे ज्यादा अक्लमंद मुसलमान होता है, और सबसे अक्लमंद कौम सबसे बेवकूफ वाली हरकतें कर रही है। सबसे बेवकूफ वाली हरकतें। अंधभक्त हमारे अंदर भी बहुत है। 7 किलोमीटर से 70 गज की चादर ला रहा है। हाँ, जाके देखो, लगेगा हर कदम पे 2 रकात तो पढ़ ही रहा होगा, लेकिन पता चला चलते चलते थक गया तो पौवा मार दिया रास्ते में। हाँ, चादर ला रहा है, एक सजदा नहीं किया पूरे सफर में, पौवा मार दिया। ले चल पीर, ले चल पीर, दे दनादन, चल आ पीर के पास आ। तू भी कुटेगा, तेरा पीर भी कुटेगा। बदलो अपने रवैये, जिस चीज की जरूरत है वो करो। मसला के आला हजरत यह है कि एक मजार पे एक से ज्यादा चादर चढ़ाने की इजाजत नहीं। कब तक? जब तक वो फट ना जाए, पुरानी ना हो जाए, बोसीदा ना हो जाए। और हमारे यहां तो चादरों के कमरे भरे रहते। क्या अल्लाह ने बेटा लिया ना ले चादर, अल्लाह ने बेटी दी है दे चादर। और औरतें भी छोटी मोटी मुराद नहीं मांगती। कहती कलियर का पतीला बोला था, अब बता कैसे नहीं लेके जाएगा घूमने? नैनीताल नहीं लेके गया ना, कलियर लेके चल के ना यही बनवा दे। का ना, मन्नत मांगी थी आग वहां मैं ही लगाऊंगी। कलियर में नहीं है, घर में आग लगाए। नौजवानों गुजारिश है, बेटियों से भी गुजारिश है, ये तेले पतीले, ये चादर, ये बिला जरूरत की मन्नतें मानना ये बंद करो।
कनीज़ फातिमा ज़हरा हो, काम ना होता हो, फिर मन्नत ऐसे मानो जैसे सैयदा कायनात माना करती थी। अल्लाह मेरे बेटों को शिफा दे दे, तेरी बारगाह में 10 रकात नमाज अदा करूंगी। मेरे बच्चों को शिफा दे दे, तेरे लिए 3 रोजे रखूंगी। मेरे बच्चों को शिफा दे दे, तेरे लिए कुरान की तिलावत करूंगी। खुदा की कसम खा के कहता हूँ बेटियों, ये नजरें मानना शुरू कर दो, खुदा की रहमतें तुम्हारे घर में उतरना शुरू कर दे।